बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से फरवरी से दिसंबर कमाल के बदलाव के हवाले से बात करेंगे। चौके छक्के लगाने वाली तारीखों के हवाले से भी आज हम बात करने वाली हैं, जिसमें बेहतरीन तरक्की का होना, बहुत कुछ हासिल कर पाना मुमकिन बनेगा। यानी इन फरवरी से लेकर दिसंबर तक वो कौन सी तारीखें जब भरपूर आपको फायदा होता नजर आएगा। इन बातों की सच्चाई का इकरार खुद कमेंट्स में आकर आप लोग करोगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, रोजगार, शादी, औलाद, जायदाद, बैंक बैलेंस, बैरून मुल्क का सफर और कामयाबियों के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। बिग चेंजेस फ्रॉम फेब टू दिसंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। एरीज के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून सन या नाम के जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। फरवरी से दिसंबर ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा 2025 में जहाँ बड़े बड़े सैयारे ट्रांजिट करने जा रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। यानी इनके हवाले से भी हम बताएंगे। टोटल 6 से 7 सैयारे ऐसे हैं जो हर लिहाज से बड़े बड़े ड्यूरेशन ऐसे आएंगे। 7 के करीब ऐसे ड्यूरेशन हम आपको बताएंगे, जिसमें जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको रेमेडीज बताने जा रहे हैं, या जो आपको तदाबीर बताने जा रहे हैं, उसको करके भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। लेकिन ये 7 ड्यूरेशन याद रखिएगा, पूरे साल में अगर इसको आपने हाथ से ना जाने दिया तो हर लिहाज से कमेंट्स में आके ज़रूर खुशखबरी सुनाओगे। यानी कि 31 दिसंबर तक ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं होते हुए आप लोग देखोगे और इसको हुर्फ बर्फ आप लोग बताओगे कि ये हुई या नहीं हुई। लेकिन याद रखिएगा कि इसके अंदर आपके उपाय का करना, यानी आपके जो तदाबीर या रेमेडीज़ बताए उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बहुत सारे जोडिक हैं तो अभी से बताना शुरू कर देंगे और कमेंट्स में आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें वो बताएंगे कि ये सारी बातें अभी से उनकी ज़िंदगी में हो रही है। तो ये चीज़ भी होता है, आप लोग देखोगे। जैसे कि आप सब जाने तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर इनकी यानी कि एरीज की 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा। और पहला चरण, पहला लेवल जो इसका 2.5 साल का होगा, ये बड़ा मुश्किल तरीन होगा। इसमें जॉब के चले जाना या कारोबार का मंदी का शिकार होना, बैरून मुल्क के दौरे बनाना, यानी उसके अंदर वीज़ा इमिग्रेशन के मसले आना, वहाँ जाके जॉब का ना मिलना या वहाँ अच्छी पसंद की जॉब का ना कर पाना, वहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार रहना, ऐसे ओवरसीज़ के तौर पे भी मुमकिनात बनेंगे। और अपने मुल्क के अंदर भी इस तरह के हालात का शिकार होना, जॉब करियर से ऐसे मामलात का बिगड़ना, यानी ये 7.5 के पहले चरण, पहले लेवल जो 2.5 साल का होता है, इसमें ऐसा फेस करेंगे। उसके बाद जो 5 साल रहेंगे, यानी उसमें 2.5 साल के मजीद 2 और लेवल आएंगे और चरण आएंगे जो आसान होंगे, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे। इसके अंदर ऑप्शन नहीं होंगे, इसके अंदर आपके साथ मसले बहुत ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा होना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर धोखा का होना या प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना इस ड्यूरेशन के अंदर। और प्लस ये कि इस 7.5 में आपका आपे से बाहर हो जाना, बहुत एग्रेसिव होना, यानी कि आपका कम्युनिकेशन का बिगड़ना, अपने बॉस से उलझ जाना, अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा या सीनियर से उलझ पड़ना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा या माँ बाप से बदतमीजी का होना या दोस्तों से अनबन का होना, ऐसे मामला भी देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कड़वाहट का होना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में होता है, आप लोग देखोगे। लेकिन इसके बावजूद हम गारंटी दे रहे हैं कि ये जो बातें हम आपको लिखवा रहे हैं ये होकर ही रहेंगी। ये सारी की सारी बातें जो कई ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बातें जो हम आपको बताएंगे। और सैयारों का जो 6 से 7 सैयारों का जो इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपकी लाइफ में इस 2025 के दौरान यानी कि 31 दिसंबर तक होंगे, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, जो यकीनन आप होते हुए देखोगे। सबसे पहले हम आपको उपाय के हवाले से, तदाबीर के हवाले से बता दें। मेडिटेशन का करना है, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, इसके रिचुअल्स की इबादत बंदगी, इसके मेडिटेशन को करना, प्रेयर्स को करना, हर लिहाज से आपको इस ड्यूरेशन में कामयाब करेगी। अगर आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो ड्यूरेशन हम अभी आपको बताने वाले, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर ये चीज़ आप कर गए तो भी काफ़ी हद तक आपके मामला संभलते हैं और आपको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। तो इबादत बंदगी हो गई, मेडिटेशन हो गया, साथ में दुरूद का, जितना दुरूद पाक का विर्द करना, या आपके मज़हब में जैसे हनुमान चालीसवा अगर हिंदुओं वगैरह में है तो उसको पढ़ के, यानी आपके मज़हब में जो इस तरह की चीज़ है उसको पढ़ के काफ़ी हद तक आप अपने इन मामलात को सुधारेंगे। खास तौर पर मुसलमानों के वाले से अगर बता दो कि दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर, इसको 33 टाइम्स डेली पढ़ना, ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको देगा। और फिर सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये भी भरपूर फ़ायदा। और प्लस ये कि हज़रत जिब्राइल जो नाद अली लेकर आए थे, याद है आपको नाद अली, और नाद अली का तर्जुमा आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़हर है। सोचे कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम अजायब का मज़हर है। हर खुशी और गम को, हर खुशी और गम में इसको आप अपना मददगार पाओगे, यानी हज़रत अली की ज़ात को अपना मददगार पाओगे। और हज़रत अली की मदद यानी अल्लाह की मदद, जिसने हज़रत अली से मदद ली, अल्लाह से डायरेक्टली उसकी मदद, क्योंकि वसीला है हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत अली करम अल्लाह वजह है, जो आपके लिए एक बड़ा वसीला है। और इस वसीले को हासिल जो कर लेगा
उसके लिए ये 2025 भरपूर तरीके से हर लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसको कोशिश करें, और प्लस ये कि ये 2 चीज़ हमने बताई, उसके अलावा कुछ कलर्स के हवाले से ख्याल रखिएगा, यानी कि येलो, रेड, ग्रीन और वाइट, ये 4 कलर आपको किसी भी तरह या तो कपड़ों में पहनने, यानी आपके जो कपड़े हैं, रुमाल हैं, सॉक्स हैं, जूतों के अंदर ये कलर्स हों, चश्मे की डंडियों में कलर्स हों, यानी किसी भी तरह से ये आपके साथ ये कलर जुड़े हों, तो हर लिहाज से इसका आपके बड़े बड़े सैयारे इससे एक्टिव होते नजर आएंगे। या घर में फर्नीचर्स हैं, सामान है, उनके कलर्स इस तरह से हो, तो वो भी काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। केसर का इस्तेमाल जितना इस ड्यूरेशन में आप करोगे उसका भी भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा यतीम खानों में या अपने घर के बच्चों या अपने पड़ोसियों के बच्चों, यतीम खाने के बच्चों को भी चॉकलेट, बिस्किट या इस तरह की चीज़ें देना, मीठी चीज़ें देना, जिससे इनके दिल से दुआ निकलेगी। क्योंकि बच्चों को बिरयानी के मुकाबले में अगर आप मीठी चीज़ दो तो वो ज़्यादा दिल से दुआ देते हैं, और वो अनइंटेंशनली, उनको पता भी नहीं होता, और दिल से दुआ निकल जाती है जो आसमानों को चीर के जाती है, और आपके सैयारे स्ट्रांग होते नजर आते हैं। ये भी काफ़ी हद तक 2025 को आप तमाम के लिए कामयाब बनाते हुए नजर आएंगे। तो एरीज को बड़ा बदलाव इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉलंटरी सर्विसेज देना, कहीं अपनी खिदमत, किसी इदारे में अपनी खिदमत का देना, ये भी आपके लिए भरपूर फ़ायदा देगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड डोनेट करना, अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, खून का अतिया देते हो, तो ये भी 3 लोगों की जान बचाएगा एक बार में, और आपका खून 5 मिनट में दोबारा बन जाता है। इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या कोई टॉक्सिन, कोई मावा, गुटखा, छाले, ये सब खाते हो, तो वो जहर जो आपके बॉडी में जमा हो रहा है आगे कैंसर बनाने के लिए, या आगे आपको बहुत बीमार करने के लिए, आपके गुर्दे फेल करने के लिए, आपके लीवर को प्रॉब्लम करने के लिए, ये जहर आपके बॉडी से निकलता चला जाएगा। तो आप साल में नहीं तो नहीं 3 से 4 दफ़ा, यानी हर 3-3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हो। और सोचिए 3 लोगों की आप जान बचाते हो। अगर आपने 20 दफ़ा भी पूरी ज़िंदगी में ब्लड दिया है, तो आपने सोचा आपने कितने लोगों की जान बचाई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अतिया है, एक ऐसा जो जारी रहने वाला अतिया रहेगा आपके लिए, कि इसका फ़ायदा आपको पूरी ज़िंदगी मिलेगा, और आपके सैयारों को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ ये नज़र आएगा। कोशिश करके देखें, आप कमेंट्स में आके खुशखबरी सुनाओगे। अपने दुकान, अपनी शॉप के बाहर कूलर का रखना या पानी की डिस्पेंसर का रखना, जो आते जाते पानी पिएगा उसके दिल से दुआ निकलेगी, ये भी आपके सैयारों को स्ट्रांग बनाने के लिए काफ़ी होगा। खास तौर पर सूर्य नाथ, सूर्य, जैसे हमने 4 सूर्य आपको बताया, सूर्य नाथ, सूर्य फलक, सूर्य शम्स, ये चारों जो सूरत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य नाथ और सूर्य फलक। ये आपकी बदनजरी को तोड़ के लिए है, यानी अगर सिर्फ इन 2 सूरतों का भी तिलावत आप करते हो, तो आप पे जो बंदिशें हैं, आप पे जो बदनजरी है, आप पे जो यूँ कहते हैं अमलियात करवाए गए, उसका तोड़ भी बनेगा, और ये भी अपनी ज़िंदगी से निकलते आप देखोगे, और ये आपकी कामयाबियों की कुंजी बनेगा। आपकी कामयाबी में अगर ये चीज़ें रुकावट है, तो वो भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगी। अब स्क्रीन पे आप जो डेट देख रहे हैं, इसको गौर से देख लें, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर स्नैप ले लें, किसी तरह से अपने पास इसको सेव कर लें, क्योंकि ये डेट्स आपको याद रखनी है। अपने उपाय जो आपको हमने बताई हैं अभी, वो सबको फॉलो करने का अगर पूरे साल टाइम नहीं, तो एटलीस्ट इतना कर लें कि इसको इन तारीखों में जो हमने आपको बता रहे हैं, इसमें अगर आप फॉलो करके, तो काफ़ी हद तक आपको कामयाबी मिलते नजर आएगी, बड़ी खुशखबरी सुनाते नजर आओगे। सबसे पहले 30 मार्च से लेके 30 मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028, ये ड्यूरेशन रहेगा आपका शनि यानी सैटर्न के लिए। यानी सैटर्न का नए घर में आना, ये हर लिहाज से अगर हम बात करें, आपकी साढ़े साथी को शुरू करेगा। साढ़े साथी का शुरू होने का मतलब है कि ये जो 30 मार्च 2025 से लेके फरवरी 2028, 3 साल का ड्यूरेशन, ये बनेगा आपका पहला चरण, पहला मुश्किल तरीन दौर। और मैं आपको बता दूं कि इतना मुश्किल, जिसके हम शुरू में जो चीज़ हम बता चुके हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, इसमें से भी बुरी चीज़ें होते नजर आएंगी। इससे भी ज़्यादा कर्जे में चले जाना, बीमारियों में चले जाना, दुश्मनों का सर उठाना, ऐसा अभी बनेगा। यानी बड़ी बड़ी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मज़हब पे आपका एतमाद होना, या मज़हब से कनेक्टिविटी बने रहना, इबादत बंदगी की तरफ आना, और जो उपाय हमने बताए वो अगर करते रहे, तो काफ़ी हद तक इस दौर से भी आप निकल जाओगे। 2.5 साल ऐसे निकल जाएंगे जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कहने का मतलब कि सैटर्न का ये जो स्पेल होगा 2.5 साल का, यानी 2.5 से 3 साल का ड्यूरेशन इसका रहेगा, और इसके अंदर आपकी जो है साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसमें जितना ज़्यादा आप उन उपायों को, उन तदाबीर को फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। और हर लिहाज से मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखें, तस्बीह को जेब में रखें, ख़वातीन अपने पर्स के अंदर, बैग के अंदर रखें, और मर्द हजरात अपने जेब के अंदर रखें। जैसे हाथ टकराएगा, अल्लाह की याद, सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अगर अल्लाह को याद कर लिया ना, तो ये भी इबादत में काउंट होगा। इसका भी भरपूर फ़ायदा आप लोग देखोगे। तो इसकी भी हम सारी खूबियाँ बताने वाले हैं कि ये सैटर्न आपके लिए क्या बड़े बदलाव लाएगा। अभी हम जो बहुत सारे बदलाव बताएंगे आपको, जो 2025 में होकर ही रहेंगे। मार्स के हवाले से बात करें, मंगल, मार्स, तो ये 21 जनवरी से ये जो है वो नीच के पावर से ऊंच के पावर्स में आ चुका है, सुपर पावरफुल हो चुका है। आइंदा 70 दिनों के लिए, 70 डेज़ के लिए, यानी 2 अप्रैल 2025 तक ये सुपर पावरफुल रहेगा। इसके भी भरपूर फ़ायदे आप लोग देखोगे
वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, ये 28 जनवरी से ये भी सुपर पावरफुल हो चुका है और ये आइंदा 120 दिनों यानी 4 महीने तक यानी 31 मई 2025 तक भरपूर फायदे आपको देता नजर आएगा। इसके बारे में भी हम कवर करेंगे। साथ में जुपिटर के दो बड़े फायदे आपको बताने वाले, दो बड़े जबरदस्त ड्यूरेशन आ रहे हैं पूरे साल में जुपिटर की वजह से यानी कि गुरु की वजह से। और ये बनेगा 4 फरवरी, जो कि 2 दिन पहले जा चुका है, लेकिन 4 फरवरी से लेकर 15 मई तकरीबन 15 मई 2025 120 दिन ये बनेंगे, जो हर लिहाज से जुपिटर का फायदा आप देखोगे। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, आप ऐसे फैसले ले जाओगे जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, जिससे भरपूर फायदा अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। ये फायदा 120 दिनों तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा बड़ा फायदा 15 मई 2025 से लेके, यानी जुपिटर का 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 365 दिनों तक मुसलसल नए घर में जाना, ये भी भरपूर तरीके से आपके फायदे बढ़ाएगा। क्या बड़े फायदे होंगे अभी हम आपको बताएंगे। फिर राहु के हवाले से अगर हम बात करें तो राहु 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तकरीबन 1.5 साल 18 महीने तक मुसलसल आपको नए घर में जाने का फायदा देगा। और इसका बड़ा फायदा ये होता है कि अचानक दौलत का बढ़ जाना, दौलत का बढ़ना शुरू हो जाना, अचानक से कहीं से भरपूर फायदा आना शुरू हो जाना, रातों रात जो करोड़पति बनाने वाली जो सेंस है वो आपको राहु में मिलेगा, यानी राहु ये कर सकता है। तो ये पैसे का अचानक फायदे आपके बहुत सारे करवाएगा पूरे साल में। लेकिन याद रखिएगा, राहु आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने का भी बाइस बनता है। कन्फ्यूजन पैदा करना, शॉर्टकट तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे कमाना, मनशियात की तरफ चले जाना, गलत रास्तों से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढना, ये भी राहु कराता है। कन्फ्यूजन करना, डबल माइंडेड कर देना, डबल माइंडेड हो जाओगे और गुस्से में बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन, स्टबन हो जाना, ये मामला भी ये करता नजर आता है। इससे आपको थोड़ा बचना होगा। इसके बाद अगर हम केतु के हवाले से बात करें, ये भी 1.5 साल के लिए यानी 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026, इस 1.5 साल के ड्यूरेशन, 18 महीने के ड्यूरेशन के लिए नए घर में जाएगा। और यहाँ पर चूंकि ये माइंडलेस प्लैनेट कहलाता है, यानी इसकी बॉडी है, इसका हेड नहीं है, इस तरह आप समझ ले, तो यहाँ पर ये आपके लिए कन्फ्यूजन तो पैदा करेगा, लेकिन आपका अनसेटिस्फाइड रखना, अपनी सेक्स लाइफ से, अपनी शादीशुदा जिंदगी से अनसेटिस्फाइड रहना, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से अनसेटिस्फाइड रहना, अपने रिश्ते नातों के हवाले से अनसेटिस्फाइड रहना, या यूँ कह लें कि आप जो काम कर रहे होगे उसके अंदर कमियां निकालना। आप अपने कामों में कमियां निकालोगे, यानी आप काम कर रहे हो, आप बोलोगे शायद ये इससे अच्छा हो सकता था। अब यहाँ दो बातें बन सकती है, या तो बोलोगे कि ये और अच्छा हो सकता है, आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करके उसको बेहतरीन कर दोगे, या दूसरा ये कि आप बोलोगे कि ये शायद और अच्छा हो सकता था, मेरे बस की बात नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं दो, ये मैं, मेरे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा बोल दें, यहाँ फुल स्टॉप लगाओगे और वो काम आपके हाथों से तो चला जाएगा, मौका आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर ऐसा मौका दोबारा आना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये 6 सैयारों के 7 ड्यूरेशन आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। इन 7 ड्यूरेशन में जो उपाय, जो अभी तदाबीर आपको बताई, रेमेडीज बताई, इसको फॉलो करना, हर लिहाज से आपको सुपर शानदार वक्त का या देखना, या यूं कह लें कि सुपर शानदार किस्म के मौके आपकी ज़िंदगी में आना, ऐसा बनेगा। और 31 दिसंबर तक आप खुशखबरी सुनाओगे कि ये मौके आपकी ज़िंदगी में आए और आपने उनको अवेल किया, उससे फ़ायदा भी उठाया और अभी तक उठा रहे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी भी कमेंट्स में जाके देखोगे तो ऐसे सब्सक्राइबर यकीनन कमेंट्स कर चुके होंगे जो बता रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी लाइफ में होना शुरू हो गई, या आसार नज़र आ रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये बात भी आएगी कमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। 2022, 23, 24 ये ऐसे साल रहे जिसके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना कुव्वत इरादी, अपना अपना खुद एतमादी, इसको आपने गंवाया है। यानी ऐसे कुछ हालात बने कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, आपका विल पावर खो चुका है, अब आप अपने विल पावर पे भरोसा भी नहीं कर सकते। यानी कुछ ऐसे हालात बने। लेकिन 2025 में कुछ ऐसे हालात बनेंगे, कुछ ऐसे सक्सेसेस, कुछ ऐसी कामयाबियां आपको मिलेंगी जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपका विल पावर भी दोबारा से स्ट्रांग होगा और हर लिहाज से तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अभी भी प्रेजेंट के अंदर भी आपके अंदर डाउट्स हैं, क्या मैं पुराने तमाम हालात, जैसे मेरे अच्छे हालात है, क्या मेरे वापस आएंगे, क्या मैं इस दलदल से निकल पाऊंगा, क्या ऐसी मुश्किलात जिसमें मैं गिरा हुआ हूँ अभी, जैसे जॉब के अंदर, करियर के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आना, क्या मैं इससे निकल सकूंगा, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा, अपने घर के लिए कर्जों के हवाले से उससे बाहर निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अच्छा वक्त देख पाऊंगा, अपनी हस्बैंड लाइफ के रिलेशंस में अच्छा वक्त देखूंगा या नहीं देखूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे और ये इसी की वजह से कि माजी के 2-3 साल बहुत भारी पड़े और ये मुसलसल आपके मामला को गिराता चला जा रहा है। लेकिन अब 2025 में उसके उठने का टाइम है, आपके तमाम मामला का उरूज पे जाना, और इस सवाल का जवाब आप खुद देते नजर आओगे। यानी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना,
और ओवर कॉन्फिडेंट जो आप हो जाते थे वो भी खत्म होते नजर आएंगे। नहीं, हर लिहाज से आप अच्छा करते आगे नजर आओगे। अभी 21 जनवरी जा चुकी है, लेकिन 21 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी। मजहब से कनेक्टिविटी जरूरी है। अगर आप मजहब से कनेक्टेड हो, इबादत बंदगी की तरफ हो, किसी भी तरह से फलाह काम अच्छे काम करते, वॉलंटरी सर्विसेज वगैरह देते हो, ये नेगेटिव एनर्जी गारंटेड मैं दे रहा हूँ, गारंटेड है कि ये निकलते हुए आपकी जिंदगी से नजर आएगी। पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, आप हर चीज को पॉजिटिव तरीके से सोचोगे। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे ही काम है, ये मेरे ही बस का काम है, ये मेरे ही राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड जो भी आप बोले, लेकिन उसका खेल है। आप ऐसा करके काम करोगे, जिम्मेदारियों को लेना, उसको खुश असलूबी से अंजाम देना और उसे कामयाबी से आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ होगा। ऑफिस में, अपने करियर में, अपने ऑनलाइन वर्क में, अपने बैलेंस मुल्क से अगर आप कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या टिकटॉकर हो, कोई भी काम आप करते हो आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा, उससे भी भरपूर फायदा उठाओगे। नहीं, हर लिहाज से जो काम आप करते हो उसमें एक बुलंदी का देखना, उससे अच्छा पैसा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, ऐसे मामला बनेंगे। अपनी जॉब जॉब में प्रमोशंस का बनना, जॉब में तरक्की का होना, जॉब में मौक़ों का मिलना, जो आपके दुश्मन जो हासिदीन थे उनका दूर होना, अपने दुश्मनों को कुचलते रोनते, अपने कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को कुचलते रोनते निकल जाओगे, और या तो इनको दूर करते या इनको अपने कंट्रोल में करते हैं आप लोग नजर आओगे। हर लिहाज से तरक्की भरा ये साल 2025 रहेगा। और एरीज का हालांकि 7.5 शुरू हो जाएगा 30 मार्च 2025 से, लेकिन आगे आने वाले जो महीने रहेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें होने का मतलब ये है कि इन पे कम से कम जोर पड़ेगा। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज इन पे आएंगी ज़रूर नहीं, यानी इनकी मुश्किलात भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसके असरात इन पे कम से कम पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर भी मैदान में आ चुका होगा। और जुपिटर का भी 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 15 मई 2026 तक हर लिहाज से 7.5 का जोर तोड़ना और आपके लिए आसानियां पैदा करना, जो 7.5 जो डैमेजेस करेगा, जो नुकसान पहुंचाएगा, उसको रिपेयर मोड से गुजारना, ये काम होगा जुपिटर का। और जुपिटर इसको करता नजर आएगा, और इसी वजह से आप बड़े आसानी से आगे निकलते चले जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा ये 7.5 कब आए और कब चलेगी। अगर मजहब से कनेक्टिविटी है, किसी तरह से भी तस्वीर जेब में, आप खुशखबरी सुनाओगे कि 7.5 के बावजूद हमने तरक्की की, 7.5 के बावजूद हमने अच्छा माहौल देखा, 7.5 के बावजूद हमने करियर कारोबार में बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनी, ऐसी खुशखबरियां इंशाल्लाह आप लोग सुनाओगे। एरीज के पास एक बड़ी ताकत है जिसके बारे में शायद एरीज को भी नहीं पता। ये किसी भी किस्म के हालात को हैंडल कर सकते, किसी भी किस्म के चैलेंजेस को से बाहर आना इनके बाएं हाथ का खेल है। यानी कि बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़ी बड़ी आजमाइशें, उससे बाहर आना इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर इनको ये चीज़ नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है ऐसी आजमाइशें जब आएंगी, ऐसी तकालीफ आएंगी, ऐसी परेशानी आएंगी, ये टूट जाएंगे, ये मायूस हो जाएंगे, ये अपने आप को कोसेंगे कि मैं इस वक्त में क्यों मौजूद हूँ, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, या मायूसियों की बातें करना, ऐसे मामला होंगे। अगर इस बड़ी खूबी को आप नहीं जानोगे, आपके अंदर ये ताकत मौजूद है, बस आपको एक एक वो कहते हैं ना इग्निशन की जरूरत है। इग्निशन क्या होती है? यानी कि एक चिंगारी की जरूरत है जो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएगी। और उसके लिए ये चिंगारी किस चीज़ की है? ये इबादत की चिंगारी है, अपने मज़हब की चिंगारी है। ये आपको बहुत तेज़ी से आगे बूस्ट करेगा। लेकिन ज़रूरी है कि मज़हब से कनेक्टिविटी बनाए रखना और दुनिया और दीन के अंदर एक बैलेंस को रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। 21 जनवरी से ऑनवर्ड यानी अभी के वक्त में भी आप ये देखोगे कि आपके जो खोया हुआ एतमाद है वो वापस आना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आप अपने अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ता महसूस करोगे। आप एक तो थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत करोगे, काम को पेंडिंग पे न डालना, 100% एफर्ट्स के लगाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो चीज़ ठान ली उसको करके छोड़ना, ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। आपके जॉब या वर्क प्लेस के अंदर बड़े बड़े चेंजेस का आना, मैनेजमेंट का चेंज होना, आपको आप बॉसेस की नज़र में आपको कुछ बड़ा कर देना, यानी कि बॉसेस की नज़र में आप बड़े हो जाओगे, यानी कि खुश होंगे बॉसेस आपसे, आपका लोहा माना जाएगा, फिर तारीफ की जाएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डील या ऑफर्स का आपको मिलना, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपको ट्रांसफर भी मिल रहा है तो उसमें सैलरी पैकेजेस का बढ़ना, ऐसे मामला बनते भी आपको नजर आएंगे। माजी में आप कोई बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहे थे अपने जॉब के हवाले से, जॉब छोड़ना है, नई जॉब में जाना है, क्या करना है, लेकिन 2025 में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप अपने लिए नए फैसले लोगे और आपके फैसले इतने स्ट्रांग होंगे कि उनकी वजह से भरपूर फायदा भी आपको होता नजर आएगा। यानी कि या तो आप दूसरी जॉब में शिफ्ट होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस लोगे, या अपने ही जॉब में कुछ नया सीख के आगे की पोस्ट पे जाके वहाँ प्रमोशंस के युग आपके बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, तरक्की का होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। एक चीज लिख लगा लो, अगर आप जॉब कर रहे हो या तो आप अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट हो सकते हो, या अपनी ही जॉब में कुछ बेहतर करते हुए अपने हालात को और अच्छा बनाते नजर आओगे। दूसरा ये कि अगर आप जॉब शिफ्ट भी करते हो तो वहाँ सैलरी पैकेजेस अच्छे होंगे, या वहाँ माहौल अच्छा होगा, या वहाँ कुछ ना कुछ बेहतर होता आपको नजर आएगा। या तो आप जॉब करते करते कारोबार शुरू करोगे और उसमें कामयाब होते नजर आओगे, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे,
या फिर आप कारोबार में पूरी तरह से चले जाओगे और उस पर ध्यान देके उसको बढ़ाते नजर आओगे, उसको एक्सपेंड करते नजर आओगे, उससे पैसा कमाते नजर आओगे। दूसरा तरीका ये कि कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करके उससे भरपूर पैसा कमाना, बिजनेस टाइकून बनने की तरफ जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और या फिर आप ये करोगे कि अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को साथ साथ बढ़ाते हुए उससे भरपूर फायदा, चाहे आप जॉब कर रहे हो तो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा दिया, आप कारोबार कर रहे हो तो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते चले गए, तो इस तरह भी अपने पैसों में, अपनी दौलत में भरपूर इजाफा करना 2025 में आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च ये कुछ ऐसे महीने रहेंगे जिसमें ये सारी चीजें आपको कुछ झलकियां नजर आना शुरू होंगी, यानी कि ये 3 महीने ऐसे रहेंगे कि इसकी झलकियां, और आगे चल के मई के बाद आप इसको फुल फ्लेजेड तेजी के साथ चलता नजर आएगा, यानी कि ये सारी बातें तेजी के साथ अमल पसीर होना या होती हुई नजर आना ऐसे मुमकिनात बनाएगा। मई के महीने, मई 2025 तक आपके लिए जॉब के नए मौके मिलना, नई जॉब कर पाना, तरक्की के नए रास्ते बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। मई के महीने से वो लोग जो बैरन मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए मामला बेहतरीन होते नजर आएंगे, यानी कि उनके वहाँ बैरन मुल्क में वहाँ से जॉब का, यानी एमएनसी कंपनी में काम करना या वहाँ से जॉब का ऑफर आना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। या आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क जाके वहाँ पीआर का बनना, यानी आपकी परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, वर्क परमिट का मिलना, तरक्की कर पाना, वहाँ कारोबार करके वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ऐसे मामला होते हुए मई के बाद तेजी से होते आपको नजर आएंगे। अगर आप विलिंग है तो ये चीजें होते देखोगे। जैसे हमने कहा एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना या कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, वहाँ पे अच्छे मराद, अच्छा इंसेंटिव्स का मिलना, अच्छा कामयाबियां वहाँ समेटना। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस कर लेना, ऐसा भी एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा करना, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना जिससे अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट करना शुरू कर दे, और या फिर कारोबार के अंदर कोई चेंजेस करना या टोटली अपना कारोबार चेंज करके आगे काम करना, ऐसे भी मुमकिनात बनेंगे, इससे भी भरपूर फायदा उठाओगे। 2025 में आपके स्टेटस को, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ता हुआ देखोगे, यानी धन दौलत के मामला बहुत अच्छे होंगे, बैंक बैलेंस का बढ़ना, आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, या तो फिर अपने किराए के मकान को छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट होना, या अपना खुद का मकान ले पाना, या अपने घर में कोई रिनोवेशन का, टाइलिंग पेंटिंग का, कोई तोड़ फोड़ का, मुरम्मत का काम करवाना, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो सदियों से पड़े हैं लेकिन उसकी मुरम्मत इसलिए नहीं करवा सकते कि बहुत महंगा पड़ रहा है, ऐसे गैजेट्स के मुरम्मत करा के उसको सही करवाना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आ सकते हैं। याद रखिएगा 2022, 23 और 24 के मुकाबले में धन दौलत के जो मामला है वो 2025 में रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएगी, यानी इतना पैसा जमा कर पाओगे जो शायद माजी में आप जमा नहीं कर पाए, यानी वो पैसा जो जैसे सैलरी है तो सैलरी 15 तारीख से पहले खत्म हो जाना, ऐसे मामला आप देखते थे, इतने खर्चे बढ़ते थे, गैर जरूरी खर्चे या यूटिलिटी बिल्स या दूसरी चीज़ों में पैसा चले जाना, लेकिन अब पैसा टिकेगा, आप उसको इन्वेस्ट भी कर पाओगे, आप सेविंग्स भी कर पाओगे और पैसे को बढ़ाते हुए आप लोग देखोगे। इस साल आपके खर्चे भी बनेंगे, गैर ज़रूरी खर्चे करना या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से दवाओं के इलाज में या डॉक्टरों की फीसों में पैसे चले जाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। अपने इलाज या फिर अपने वालदेन या अपने दूसरे रिश्तेदारों के इलाज मालजे में पैसा जाना, इस तरह के अखराजात भी बढ़ सकते हैं। बच्चों के एडमिशन के हवाले से, उनके कपड़ों, उनके यूनिफॉर्म वगैरह के हवाले से खर्चे हो जाना, घर के अंदर अगर कोई बड़ा ओकेजन है, कोई शादी ब्याह में अच्छा खर्चा हो जाना, या फिर दूसरे खर्चों में पैसे चले जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अर्निंग भी होगी, याद रखिएगा, पैसा कमाओगे और खर्चा भी करोगे। यही नहीं बल्कि अगर आप फीमेल हो, अगर फीमेल एरीज है तो वो बहुत तेजी से पैसा कमाएंगी, मर्द के मुकाबले, मेल के मुकाबले में ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाएंगी। या तो ये अपना जिम चला के या घर के अंदर पार्लर खोल के या मेहंदी का काम सीख के, ये लाखों रुपए वाले कारोबार हम बता रहे हैं जो लाखों कमा के देते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतों को नहीं मालूम, उनको समझ में ऐसा आता है कि महीने के शायद 10-15 हज़ार के लिए क्यों ये सीखें। ऐसा नहीं है, आज के दौर में ये 10-15 हज़ार नहीं है, 2-3 जीरो और लगा दो, ये पैसा बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिजनेस आपको बता रहा हूँ। यानी मेहंदी का काम हो गया, पार्लर हो गया, बुटीक हो गया, ये सब, या घर में कपड़े वगैरह पहुंचाना या टॉयज वगैरह पहुंचाना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, ऑनलाइन तरीके से चीज़ें सेल आउट करना, परफ्यूम्स हैं या इस तरह की चीज़ें बेचना, या खाने पीने की चीज़ें घर घर पहुंचाना, अब ये छोटा मोटा बेकार सा क्या लें बिजनेस नहीं रहा, ये प्रॉफिटेबल और लाखों का प्रॉफिट देने वाला बिजनेस बन चुका है और लोग कर रहे हैं घर बैठे। तो इसमें भी ये आएंगी, और एरीज खवातीन हर लिहाज से, अगर एरीज की वाइफ भी है या उनके घर में उनकी बहनें वगैरह वो भी इस फील्ड में आएंगी और घर बैठे कैटरिंग का काम करके या पार्लर चला के, जिम वगैरह जैसे हमने आपको बताया जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरह के काम करके, या घर में कोई चीज़ें बनाकर बेचना, इस तरह की चीज़ें करके भी भरपूर मुनाफा हासिल करते ये लोग नजर आएंगी। और आपका तो बनेगी, यानी आपका राइट हैंड बनना या फिर अपने हस्बैंड, अपने वालिद, अपने बड़े भाई का राइट हैंड बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और आप भी अगर एरीज फीमेल हो तो आप भी अपने हस्बैंड, अपने बड़े भाई, अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनते नजर आओगे। अपने घर में रिकॉर्ड तोड़ पैसा, इनसे भी ज्यादा, यानी मर्दों से ज्यादा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगी। हर लिहाज से बाहर जाके जॉब करना, कुछ नया सीखना, यूट्यूब पे हर बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। इवन मैंने
अपना एलईडी टीवी, उसमें लाइनें आना शुरू हुई थी, 7-8 हज़ार का खर्चा था, मैंने खुद बना लिया उसको, सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो देखी कि क्या करना है, खोल के अंदर पट्टी निकालना है, पट्टी निकाल के इसको साफ करना है, दोबारा लगाना है और ये मसला हल। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको यूट्यूब से ही पता चल जाती हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाह रहे हो, आप वेब डिज़ाइनिंग, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हो, सब कुछ यूट्यूब पे। या तक कि आइटम बम बनाने का तरीका, जो ना सीखे तो अच्छा है, लेकिन अब बहरहाल आप वो सीखें जो आपके काम आए, यानी कि वो चीज़ें सीखें जो आपको आगे चल के अपने करियर में, अपने कारोबार में आगे बढ़ने में मदद दे। जो बहुत कुछ है यूट्यूब में, सर्च करने की देर है, और वो बोलते हैं ना, ढूंढने वाले के लिए पूरी दुनिया पड़ी हो। जो नहीं ढूंढना चाहता है ना, उसके लिए पूरा खजाना ला के रख दो, वो उसमें से भी कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये चीज़ है। तो आपको मेल फीमेल दोनों के लिए तरक्की के बड़े बड़े चांसेस बनेंगे। वुमेन पावर उठाता हुआ नजर आएगा। अगर एरीज फीमेल है, वो अपने पूरे घर को उठाते हुए, और अगर आप एरीज मेल हो के आपके घर में खवातीन है, तो इनको भी मौका देंगे, आगे चल के बहुत कुछ करते नजर आएंगी और फ्यूचर ब्राइट होगा। यानी कि जो खर्चे करते आप 10 दफ़ा सोचते थे, अब खर्चे हो भी गए ना तो पैसा बचेगा, क्योंकि घर में दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, बच्चे तक काम करेंगे, क्योंकि बच्चे भी घर घर में कमाते हैं। आपने यकीनन कोई ना कोई सुना होगा कि फलाना का बच्चा जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में इतने लाखों कमा रहा है, या जो है AI सीख के उससे लाखों कमा रहा है, या यूट्यूबर के तौर पर लाखों कमा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट है, ये वाकई में ऐसा है। तो आपके घर का बच्चा भी अगर कमाएगा तो सोचे कितनी बड़ी मदद आपको मिल सकेगी। तो ये करने की कोशिश करें, काफ़ी हद तक आप अपने फ्यूचर को बदलते नजर आओगे। यानी कि आपका 2025 का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इसको अवेयर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब एक और बड़ा बदलाव, यानी कि 2025 में उन एरीज के रिश्ते बनना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके रिश्ते नहीं बन रहे, शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक जाती, कोई बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती, बंदिशें आ जाती, वो खत्म होते नजर आएंगे। आपके रिश्ते भी बनेंगे, शादी के योग भी बनेंगे। अगर आप दूसरी शादी करने की ख्वाहिशमंद है, उसमें भी कामयाबी मिलते हैं आपको 2025 में नजर आएगा। 2025 में अगर वालिद को कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई हार्ट के प्रॉब्लम या लीवर के इश्यूज है, या कोई और प्रॉब्लम्स है, तो उससे बाहर आते नजर आएंगे, सेहतमंद होते नजर आएंगे। यहाँ आपके सफ़र के योग भी बन रहे हैं। आप शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, यानी कि अंदरून शहर बैरून शहर, अपनी कंपनी के हवाले से आपको थोड़ी दौड़ भाग आपकी होगी, सफ़र में रहोगे, या फिर बैरून मुल्क जाके वहाँ काम करना, या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसा कमाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी सफ़र का योग है, किसी न किसी तरह आप सफ़र में रहोगे इस 2025 के अंदर। अगर माजी में आप रिलीजियस ट्रैवल के बारे में सोच रहे थे, तो अब 2025 में ऐसे रिलीजियस ट्रैवल का होना, जो आपके मज़हब की इजाज़त से, यानी आपके मज़हब में ऐसी चीज़ें होंगी जो रिलीजियस ट्रैवल को दर्शाता है, तो मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, और सिखों के अंदर दूसरे मज़ाहिब में भी। तो ऐसे रिलीजियस ट्रैवल करते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, उनका स्कॉलरशिप का मिलना, उनके अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह से दूर जाना, गेमिंग से दूर जाना, और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे के कामयाब होना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी पढ़ाई के हवाले से सुनना, ऐसे मामला भी बनते हैं, इनको नजर आएंगे। अब यहाँ पर अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा। 2025 में कुछ बाहर का कचरा खाना, जंक फूड खाना, ग्रीसी ऑयली मसालेदार खाना, ये आपको बीमार कर देगा। देखने में बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, जब पेट में जाते हैं तो फिर वो क्या हालत करते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, पेट दर्द का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, आंखों में दर्द, सर्वाइकल के पेन, इस तरह के मामला हो सकते हैं। इससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, और जितना आप योगा की तरफ जाओगे, मैं तो बोलता हूँ योगा इज़ मैजिक। और ये वाकई में मैंने तो बहुत देखा कि जब से मैंने करना शुरू किया, बहुत बड़े बड़े तब्दीलियाँ आई। हड्डियों का जो दर्द मुझे रहता था, मैं घंटों बैठ के काम करना मेरा ज़्यादा होता है, कोई भी चाहे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, चाहे यूट्यूबर के हवाले से काम कर रहा हूँ, बैठ के मेरा काम ज़्यादा होता है। तो अब ये योगा करना घर में ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसकी वजह से हड्डियों में फ्लैक्सिबिलिटी का आना, अपने आप को पूरी तरह से बैंड कर सकना आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ये अगर आप कर सकते हो ना, तो आप अपने लिए बहुत बेहतरीन करते हो। आप अपने आप को बैंड करने की, और आपको मेथी दाने की बताता हूँ टिप, आप दुआओं में याद करोगे। तमाम बीमारियों का जड़ से इलाज करना है ना, तो मेथी दाने का पानी आप रोज पियो। कैसे? एक चम्मच, एक खाने का चम्मच बोलूंगा, क्योंकि चाय के चम्मच से बात नहीं बनती है। खाने का चम्मच भर के मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो के रखो, 24 घंटे नरम पड़ जाएगा। दूसरी सुबह निहार मुंह, यानी कुछ खाए पिए बगैर आपने उसके दाने खा लेने और पानी पी लेना। आप दुआ में याद करोगे, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, चेहरे पे ग्लो का आना, बालों का गिरना बंद हो जाना, कमर का दर्द या हड्डियों के दर्द से आज़ादी मिलना, जिनको सेक्स प्रॉब्लम है, या जिनको जो आगे इस तरह के मामला हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, वो दूर होना, बहुत कुछ है। ये तो हमने सिर्फ आपको 50% भी नहीं गिनवाए, लेकिन इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखोगे और भरपूर फ़ायदे उठाते आप लोग इसकी वजह से देखोगे। दूसरा बड़ा आपको टिप दे रहा हूँ, दांत का दर्द जो किसी वजह से नहीं जा रहा, आपने पैराडॉल लगा के देख लिया, पैराडॉल खा के देख लिया, आपने माउथ वॉश करके देख लिया, आपने ब्रश करके देख लिया, आपने नमक के गरारे करके देख लिया, आपने सब कर लिया, लेकिन एक छोटा सा काम करो। फिटकड़ी, फिटकड़ी सबके घरों में होता है, जिसको आई थिंक एलम कहते हैं।
तो ये एलम, ये जो शक्कर का जैसे मिश्री होती है ना, इस तरह से बड़ा सा टुकड़ा मिलता है मार्केट में 20 रुपए में, अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा। आप भले 10 रुपए का ले लें, लेकिन उसको चीनी के दाने के बराबर पीस लें। उसको घर में आपके जो मसाला पीसने का होता है उसमें तोड़ के, ये ग्राइंडर में पीसना बड़ा मुश्किल होगा, इसको बारीक बारीक तोड़ ले इस तरह के, ये चीनी के दाने बराबर चीनी के दाने के बराबर हो जाए। उसके बाद इसके 4-5 दाने छोटे छोटे, चीनी के बराबर 4 से 5 दाने, आधे से भी आधा ग्लास, सुन ले, आधे से भी आधे ग्लास गर्म पानी में, गर्म पानी यानी नीम गर्म जिसको आप पी सके इतना पानी, उसमें डाल देना है। और डालने के बाद पीना नहीं है, इसको अच्छे से हिला लें इस तरह के आपको डिजॉल्व होता नजर आए। पानी का रंग जहाँ आपको गदला नजर आ रहा है, यानी पानी धुंधला हो गया, वहाँ इस पानी से आपने कुली करनी है। और कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम करोगे ना तो गला पकड़ लेना, वो कहते हैं ना गले में थोड़ा सी खारिश होना, या गले में छाइयाँ वगैरह, वो क्या कहते हैं, छाले पड़ जाना, ऐसा हो सकता है। तो पहली दफ़ा होता है, दूसरी बात आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह करने से दांत का दर्द तो चला जाएगा, लेकिन अमूमन देखा गया कि जो जो आपका रिफ्रेशन हो रहा है, आपके जो मसूड़े का गोश्त नीचे आ गया और वो दांत गिराने की तैयारी कर रहा है, वो बढ़ना शुरू होगा, यानी वो ऊपर की तरफ जाके दांतों को कवर करना शुरू कर देगा। ये होता है, ये अगर आप इसको सही तरीके से करें। लेकिन रात को अमूमन ज़्यादातर रात को सोने से पहले इसको गार्गल करना, गार्गल तो ना करें, इसको कुली कर लें, वो भी नीचे मुंह रख के, ताकि गले में पानी ना जाए, और अच्छे से कुली कर लें इसको। और 2-3 दफ़ा आप कुली करोगे इंशाल्लाह, उस बाद आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, आप सो जाओ। लेकिन इंशाल्लाह ये दांत का दर्द आपको चला जाएगा, और जो आपको दांत की सड़न की शिकायत है, मुंह से बदबू, वो भी कम होते हुए नजर आएगी इंशाल्लाह। दुआओं में आप याद रखोगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि 30 मार्च 2025 तकरीबन 2 महीने भी नहीं रहे, इसके अंदर आपके वो कहते हैं ना सुस्तीपना, काम चोरी या इस तरह की चीज़ें, ये 7.5 ही लेकर आएगा आपके लिए। आपका काम ना करने का दिल चाहना, आज जॉब पे नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे, आज ये काम नहीं करते कल कर लेंगे, पेंडिंग पे चीज़ों को डालना, आज नहीं कल करेंगे, देखा जाएगा, अभी दिल नहीं हो रहा करने का, अभी छोड़ दें, ये चीज़ें आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। ये होगा तो इससे बचना है। तो अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम आज के आज कंप्लीट करना है। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन में अपने आप को लेकर आओ कि आज और अभी करना है, ऐसा नहीं कि कल करेंगे देखा जाएगा। ये 7.5 का असल रूप आपको दिखा देगा अगर आपने ऐसा किया, लेजीनेस की तरफ गए, सुस्त पनी की तरफ चले गए, काम को पेंडिंग पे गए, आज नहीं करना कल करना है, कोई कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे और नहीं जा रहे हो, ना सीख रहे हो, ये चीज़ें भी बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल करना है, कुछ नया सीखना है, 7.5 में नई चीज़ें सीखते नजर आओ, अपने घर वालों को नए नए कोर्सेज कराओ, इंशाल्लाह 7.5 का तोड़ तो आप देखोगे। आप बड़ी बड़ी खुशखबरी आकर सुनाओगे, जो कि आपका बनता है। मुकद्दर आप पे पूरी तरह मेहरबान है, किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है। 100% चांसेस आपके कि अपने करियर कारोबार से भरपूर बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे, जो कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कमेंट्स में आप ज़रूर खुशखबरी सुनाओगे, अभी नहीं तो आगे चल के, लेकिन यकीनन तकदीर आप पे मेहरबान होगी और भरपूर काम करते नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।